अकाउंट्स में गोल्डन रूल क्या सच में गोल्डन होते हैं या क्या सच में सही होते हैं? जब हम 11th में होते हैं तो शुरुआत इन्हीं गोल्डन रूल्स से होती है। हमें बताया जाता है कि अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। और इंटरव्यूज में भी यही पूछा जाता है। तो पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और सच बताऊं तो ये गोल्डन रूल कुछ सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। ये नॉलेजेबल भी नहीं होते, बस केवल आपकी जर्नल एंट्रीज आसान बनाते हैं। जैसे जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं जो कि एकदम डिप्रेशन जैसा फील देता है, और 90% स्टूडेंट्स इस चैप्टर को समझने में काफ़ी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। लेकिन मैं इस चैप्टर को बड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा और आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो इसके लिए आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अब वापस आते हैं गोल्डन रूल्स के टॉपिक पर। जैसे जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी हमारे घर में ही रहती है, हमारे ऑफिस में ही रहती है, ये कहीं जाती नहीं है। लेकिन रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर ये गोल्डन रूल्स बिल्कुल फेल हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रूल बेस्ट है। तो आप बोल सकते हो एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन होता है ट्रांसफर और दूसरा होता है रिटर्न ऑफ। तो जब भी एसेट्स रिटर्न ऑफ होगी या ट्रांसफर होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी। सेम वे में लाइबिलिटीज भी अगर ट्रांसफर होती है या रिटर्न ऑफ होती है तो वो डेबिट हो जाएगी। लेकिन ये रूल्स को समझने के लिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा या फिर आपको 11th और 12th में बताऊंगा। और अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो कमेंट में लिखो स्टूडेंट, या फिर मुझे आप डीएम करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।